अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आज हमारे सामने मौजूद हैं साबका आईजीपी मोहम्मद सईद कराई साहब। जी कराई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ सलाम। जी, ये कल जो इलेक्शन हुए हैं पंजाब में और चौधरी शहजाद साहब का जो लेटर था और स्पीकर ने जो करोलिंग दी, इसके बारे में आपका क्या वो ख्याल है? जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये बहस में आ रहा है और मैं कल से देख रहा हूँ। गवर्नमेंट का व्यू है, उस लेटर को हैसियत दी जा रही है और आर्टिकल 63A में बड़े बड़े जो हमारे अच्छे वो वकला हैं, लीगल एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं पार्लियामेंट्री पार्टी ही डायरेक्शन दे सकती है, जो 63A में लिखा हुआ है, और कोई नहीं दे सकता। लेकिन उसमें एक कंफ्यूजन पता नहीं कि कहाँ से आ गई है कि वो लेटर को अहमियत दे दी गई है। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि किसी वजह कहीं सुप्रीम कोर्ट ने वो पार्लियामेंट्री लीडर का भी व्यू लिया है या नहीं लिया है। वो हुआ ये है कि 63A में वैसे तो पार्लियामेंट्री पार्टी जो बनी है मुख्तलिफ पार्टियों से मिलकर, जैसे अब वो असम्बली में थी क्यू लीग और तहरीक इंसाफ, वो पार्लियामेंट पार्टी थी जिनका अपना वो है, और उन्होंने डायरेक्शन भी इशू की थी कि वोट तहरीक इंसाफ को देना है। वो कानून के मुताबिक है, यहाँ लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री पार्टी ही फैसला करेगी, बाहर का कोई आदमी नहीं करेगा। असल में नुक्ता वहाँ आया है कि अगर वो डिसक्वालीफाई हो जाता है, गलत वोट देता है जो उसमें शराइत के मुताबिक, तो फिर जिस तरह पहले 25 मेंबर डिसक्वालीफाई हुए थे, तो वहाँ लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड विद इन बाय द पार्टी हेड टू हैव बीन डिफेक्टेड। वहाँ वो पार्टी हेड का लफ्ज़ आ गया है कि वो फिर उसको डिफेक्शन के लिए लिखेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो यहाँ पार्टी हेड से क्या मुराद है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए, पार्लियामेंट पार्टी का बार बार जिक्र आ रहा है कि जो पार्लियामेंट पार्टी बनी है कंपोज्ड ऑफ पार्टी इज ए पॉलिटिकल पार्टी इन द हाउस। वो पॉलिटिकल पार्टी की उसकी हैसियत है, कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। वो पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल, वो खुद एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है जिसमें काफ़ी पार्टियां शामिल होती हैं, और उनका एक हेड होता है पार्लियामेंट। और वो तो यहाँ जो हेड का लफ्ज़ है, ये इसी पार्लियामेंट्री हेड का ही होगा। कोई और पार्टी का अगर बाहर कोई उसका सदर है, जैसे शुजात साहब या नवाज शरीफ साहब, वो तो इसमें आते ही नहीं है। वो कैसे इसमें आ सकते हैं? मैं एक कानूनी नुक्ता बता देता हूँ। यह पार्लियामेंट्री हेड का मतलब, ये जो हेड है ये पार्लियामेंट्री हेड ही है, वही डिफेक्शन के लिए लिखागा। मैं आपको बताता हूँ, ये जो बाहर से कहते हैं शुजात साहब का लेटर आ जाए जो पार्टी लीडर है, और या नवाज शरीफ का आ जाए, ये कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। मैं बताता हूँ, आप वो पढ़े ना करारदाद मकासद। अल्लाह की अमानत लोगों के पास है, और वो लोग फिर स्टेट को रन के लिए क्या करेंगे, देखिए सुने। वेयर एंड द पीपल ऑफ वेयर इज द स्टेट शेल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। लोगों की अमानत अल्लाह के पास है, फिर अल्लाह ने लोगों ने अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में भेजने हैं, MNA MPs, वो स्टेट रन करेगी। यानी स्टेट को रन करने का काम जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव है, वो जो असेंबली में आते हैं। बाहर कोई लीडर अगर है, ही इज स्ट्रेंजर इन दी हाउस, उसको तो इख्तियार ही यहाँ नहीं है। इख्तियार तो सारा स्टेट को रन का अथॉरिटी का चोजन रिप्रेजेंटेटिव को। अगर वो पार्टी लीडर शुजात साहब हैं या नवाज शरीफ, अगर वो चोजन नहीं है, उनको लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वो कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? ये तो करारदाद मकासद के खिलाफ हो जाएगा। वो कहती है स्टेट की अथॉरिटी रन होगी चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। तो वहां पार्लियामेंट हेड, जो हेड का लिखा हुआ है, वो पार्लियामेंट्री हेड ही होगा। पार्टी का हेड बाहर बैठा हुआ है, स्ट्रेंजर इन दी हाउस, उसका कोई इख्तियार नहीं है करारदाद मकासद के मुताबिक, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी सिर्फ उनकी होगी, चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होंगे। इसलिए इंटरप्रिटेशन में
वो पार्लियामेंट्री हेड समझा जाएगा, वही डिफेक्शन के लिए लिखेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कानूनी नुक्ता है और आज मैंने इसको करारदाद मुकासद से भी साबित कर दिया है कि बाहर का लीडर कोई भी बाहर बैठा है हुआ, मैं मिसाल देता हूँ जैसे शुजात है और या वो नवाज शरीफ साहब है, ही स्ट्रेंजर इन द हाउस, उसका अवाम उसका वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसको कोई अथॉरिटी नहीं है कि इनको कंट्रोल करे, इनके बारे में लिखे, इनको ये बिल्कुल गलत है। इसलिए वो लेटर जो आया है वो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर कानूनी है, मैंने करारदाद मुकासद से साबित कर दिया। और ये जो हेड है जो लिखा हुआ है कि डिफेक्शन के लिए लिखेगा बाय द पार्टी हेड, ये पार्लियामेंट्री पार्टी हेड इससे मुराद होगा, क्यों दूसरा बाहर वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको अथॉरिटी करारदाद मुकासद दे ही नहीं रही। अथॉरिटी सिर्फ चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को है, वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव दे आर स्ट्रेंजर इन द हाउस। इसलिए इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे सुप्रीम कोर्ट कि ये पार्टी हेड का मतलब यह है कि वो उस पार्टी का बाहर लीडर जो बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या शुजात, उनको कोई अथॉरिटी नहीं है इंटरफेयर करने की, ये इनका कानून है स्टेट को चलाने की। स्टेट की अथॉरिटी पावर वो सिर्फ चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को है। इसकी इंटरप्रिटेशन यही होगी। अगर इसकी इंटरप्रिटेशन ये कर दी कि बाहर कोई बैठा हुआ नवाज शरीफ या शुजात जो चोजन नहीं है वो इंटरफेयर करेगा और डिफेक्शन में लिखेगा, ये तो ये गैर कानूनी और गैर आईनी होगा, ये बिल्कुल करारदाद मुकासद के खिलाफ होगा। मैंने ये बात कर दी है, ये नुक्ता सुप्रीम कोर्ट अपनी मौजूदा उसमें भी क्लियर कर दे, क्योंकि इसमें कुछ इसी में शक शुबा में ये सारा कुछ हुआ है, हालांकि वो गलत हुआ है। वो पता नहीं लेटर कहाँ गया, किसको मिला है, कैसे मिला है, वो तो परवेज इलाही की जो पार्टी है 10 मेंबर, उनको तो वो लेटर मिला ही नहीं है, उनको तो कोई डायरेक्शन ही नहीं गई है। तो ये मजारी साहब ने ये क्या तमाशा लगा दिया, यानी अजीब है, इस मुल्क में कोई कानून नहीं चलेगा। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की इज्तिमाई जो जहानत है उसमें ये नुक्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।